आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। बीकॉम के 5th सेमेस्टर 11 में और क्लास 12 में तीनों ही क्लासेस में जो है कंटिन्यूटी के बारे में दिया गया, कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शंस। ठीक है, देखो कंटिन्यूटी। अब बात करें कि कंटिन्यूटी मतलब दैट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसको पेन बिना उठाए अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो वो कहलाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। और वो फंक्शन जिसको आप बिना पेन उठाए ड्रॉ नहीं कर सकते वो कहलाता है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हालांकि ऐसा डिफिनेशन तो नहीं है किताब में, बट हम थ्रोली समझाने के लिए हम बता रहे हैं कि ऐसा फंक्शन जिसको आप जो है बिना पेन उठाए बना लें तो वो कहलाएगा कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फंक्शन जो है कंटिन्यूअस तब करेंगे, एक सिंपल सा लॉजिक, बिना पेन उठाए बना दीजिए कंटिन्यूअस, बिना पेन उठाए ना बना पाए डिसकंटिन्यूअस। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हम लोग एक फंक्शन, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे 1 है x लेस देन इक्वल टू 0 और यहाँ पे 2 है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, मान लीजिए कि ये फंक्शन ड्रॉ किए 0 से कम, मतलब फंक्शन इस डायरेक्शन, ये मान लीजिए कि 1 है और ये मान लीजिए कि 2 है। 0 से कम इधर तुम नेगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है, यानी फंक्शन इस डायरेक्शन से आ रही होगी। 1 है ना, 0 से छोटे पे 1 दे दिए, और ग्रेटर देन 0 मतलब इस पॉजिटिव साइड से, यहाँ पे फंक्शन क्या है 2 है। ठीक है, और देखिए सर, क्या आप बिना पेन उठाए इसको बना पाइएगा? दो अलग अलग, इसका तो कर्व यही होगा मेरा, है ना, तो बिना पेन उठाए हम नहीं बना पाएंगे, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। दैट मीन्स ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरा राइट हैंड साइड है। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का वैल्यू सेम नहीं है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। लेकिन बट इतना बोलने से नहीं होगा, लिमिट को एग्जिस्ट कंटिन्यूअस फंक्शन बनाने के लिए हमको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन भी उसी पॉइंट पे एग्जिस्ट करना चाहिए। मतलब राइट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो वैल्यू आएगा और फंक्शन का जो वैल्यू आएगा, तीनों वैल्यू अगर मेरा सेम आता है तो कहलाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस, और अगर नहीं आता है तो कहलाएगा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। तो हम लोग मेनली जो है सम्स में इंटर करते हैं कि करेंगे कैसे। चलिए सर, जैसे क्वेश्चन उठाते हैं, दिया क्या है, एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दिया है कि सो दैट द फंक्शन f of x मतलब फंक्शन को दिखा रहा है, डिफाइन बिलो is continuous at x equal to 1 x square plus 1 when x equal to 1 x लेस देन 1। ठीक है, हमको साबित करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। यही क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन देगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन लिखा हो रहेगा। आपको फंक्शन किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है? 1 पॉइंट पे। पहला बात का ध्यान रखिएगा सर, जिस पॉइंट पे दिया उस पॉइंट को याद रखिएगा कि आपको 1 पॉइंट पे बोला है। ठीक है, तो हम लोग लिखते कैसे, हम लोग को 3 चीज प्रूफ करना है, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू, तीनों को निकालना है। देखिए यहाँ पे लिखते हैं राइट हैंड लिमिट। देखिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ f ऑफ x। अब आता है 1 प्लस, क्या दिखाता है? प्लस का मतलब ये होता है कि इन तीनों में से वो फंक्शन को उठाइए जहां पे x का वैल्यू 1 से बड़ा है, 1 प्लस का मतलब। ठीक है, हम तीनों चीज एक ही साथ लिखते हैं ताकि आपको जो समझने में सुविधा रहे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, और यहाँ पे लिख दिए लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x। चलिए पहले इसका मतलब समझिए सर। f(x) का मतलब फंक्शन है,
वन प्लस का वन किस लिए दिए, क्योंकि हमको फंक्शन किस पॉइंट पे दिया वन, तो हम यहाँ पे वन लिखे सब जगह। अगर हमको टू बोलता तो सब जगह क्या लिखते, टू लिखते। जो भी पॉइंट बोलेगा आप उसी पॉइंट को लेके चलिएगा, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे प्लस साइन इसलिए दिए हैं कि इन तीनों में से वो फंक्शन जहाँ पे x का वैल्यू 1 से बड़ा है, ये देखिए x का वैल्यू 1 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 1 है। 1 माइनस क्या दिखा रहा है, 1 माइनस दिखा रहा है कि वो फंक्शन को उठाइए जहाँ पे x का वैल्यू 1 से छोटा हो, ठीक है। देखिए लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, अब कौन सा फंक्शन लेंगे इन तीनों में से, इन तीनों में से वो वाला फंक्शन को लेंगे जहां पे x का वैल्यू 1 से बड़ा है, x ग्रेटर देन 1, मतलब कौन सा फंक्शन उठेगा, x स्क्वायर प्लस 1, तो fx की जगह यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर प्लस 1। उसके बाद लिमिटिंग वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, x की जगह 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। यहाँ पर आइए 1 माइनस है, इसका मतलब इन तीनों में से वो फंक्शन को उठाइए जहाँ x का वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से छोटा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से छोटा, मतलब ये वाला फंक्शन उठाएंगे, तो fx की जगह लिख देंगे 2x। इसके बाद फिर यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, तो यहाँ पे 2x के जगह कितना बैठाएंगे 1, माइनस 1 माइनस मत बैठाइएगा, क्योंकि माइनस क्या दिखा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो फंक्शन को उठाइए जहाँ पे x का वैल्यू 1 से छोटा है। प्लस क्या दिखा रहा है, वो फंक्शन को उठाइए जहाँ x का वैल्यू 1 से बड़ा है, और कुछ नहीं, ठीक है। आप लोग यहाँ 1 माइनस मत पुट कीजिएगा, 1 ही खाली पुट कीजिएगा, आ गया कितना 2। अब यहाँ पे आइए, इसका मतलब है वो फंक्शन को उठाइए जहाँ x का वैल्यू इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू 1 है, देखिए सर फंक्शन ये है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 लिखेंगे, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन है, एक्स वाई है नहीं तो लिमिट आएगा नहीं। अब बताइए सर, तीनों वैल्यू सेम आया ना, तीनों में से अगर एक का भी वैल्यू सेम नहीं आया तो बोलेंगे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस, और तीनों वैल्यू अगर सेम आया तो बोलेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। तीनों वैल्यू क्या है मेरा, इक्वल है, तीनों वैल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो इतना ही करने के लिए आपको बीकॉम के 5th सेमेस्टर में जो है 5 मार्क्स मिलेंगे सर प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो जल्दी से नोट कीजिए, हम लोग आते हैं अगले सम्स को लेकर। चलिए सर अब दूसरे सम्स को लेकर आते हैं। चलिए इस बार हमको प्रूफ करने दिया है एट एक्स इक्वल टू 0 पे, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0 पे बोला है। फंक्शन दिया, हाँ दिया फंक्शन, टू माइनस 3x 2 एंड 2 प्लस 3x, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है व्हेन x ग्रेटर देन 0, व्हेन x इक्वल टू 0 एंड व्हेन x लेस देन 0, ठीक है। 3 वैल्यू दे दिया। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और एट x इक्वल टू 0 तीनों वैल्यू उठाएंगे हम लोग, ठीक है। लिमिट x टेंस, अच्छा किस पॉइंट पे बोला है इस बार 0, तो इस बार क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तीनों फंक्शन हम लिखते हैं। राइट हैंड लेफ्ट में क्या लिखेंगे, लिमिट 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और एक क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। चलिए सर ये राइट हैंड लिमिट है, प्लस दिया है, माइनस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये एट x इक्वल टू 0 पे लेंगे, ठीक है। ओके, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस का मतलब है कि x का वैल्यू 0 से बड़ा, 0 से बड़ा कौन सा फंक्शन है, फंक्शन है 2 माइनस 3x। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू मतलब x के जगह कितना बैठा देंगे, 0 बैठा देंगे। 3 इंटू 0 तो 2 माइनस 0 कितना आ गया, 2 आ गया मेरा, ठीक है। ये आ गया। यहाँ पे आइए सर,
इसका मतलब जीरो माइनस का मतलब क्या बताए थे, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, मतलब फंक्शन का वैल्यू जीरो से छोटा, लेस देन जीरो। आई देखिए सर, लेस देन जीरो है, एक्स लेस देन जीरो, तो इस फंक्शन को उठाएंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस लेस देन जीरो, क्या ले लेंगे 2 + 3x। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, तो 2 + 3 x क्या आएगा, जीरो बैठेगा, 3 × 0 0, 2 + 0 कितना होगा 2 होगा। आया, यहाँ पे आ जाओ, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन एट x = 0, एट x = 0 पे कितना, एट x = 0 वैल्यू कितना है 2, ए कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पे कोई लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधी हम खाली वैल्यू लिख देंगे 2। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। तीनों वैल्यू सेम आया, प्लस पे माइनस पे एट इक्वल 0 पे, तो सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, सॉरी 1 नहीं होगा 0, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो आई होप समझ में आ गया होगा, इसको नोट करें, अगले सेंस में आते हैं हम लोग। चलिए सर अगले सेंस में। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये सारा का सारा सम्स बीकॉम 5th सेमेस्टर वाले के लिए स्पेशली बहुत स्पेशल है, ठीक है, बिकॉज हम उसी लोग के बुक से जो है पूरा सॉल्व कर रहे हैं, और ये सब सारा सम्स किसी ना किसी ईयर में आया हुआ है, तो इसी वजह से अब आप लोग इसको ध्यान से कीजिएगा, और इसमें से एक सम्स कन्फर्म आएगा आपके एग्ज़ाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा बात को। चलिए अगले सम्स करते हैं। दिया क्या है 2x + 1 when x greater than 1, यहाँ पे 3 when x equal to 1, x less than 1, 2x minus 1। चलिए सर, कंटिन्यूअस है कि नहीं है वो प्रूफ करने दिया एट x इक्वल टू 1, यहाँ लिखा है डिफाइन एज इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, मतलब कंटिन्यूअस है कि नहीं है आप प्रूफ कीजिए सर। तीनों वैल्यू में से एक वैल्यू भी अगर सेम नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, ख्याल रखिएगा। चलिए सर, अब 1 पे दिया है, फिर 1 पे दिया तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x, ये राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट, और लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, ये एट x इक्वल टू 1। तीन लिमिट हम लोग ले लिए, ठीक है। अब वैल्यू बारी बारी बैठाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस मतलब एक से बड़ा कौन है 2x + 1 फंक्शन, तो फंक्शन ले लिए। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, यानी x या कितना पुट करेंगे 1 पुट करेंगे, तो 2 × 1 2 + 1 दैट इज कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है ना। यहाँ पे आइए लेस देन 1 है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस फंक्शन क्या लेंगे लेस देन 1 में, दैट इज 2x - 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, x की जगह 1 पुट करेंगे, 2 - 1 दैट इज कितना हो गया 1 हो गया। यहाँ पर आ जाइए सर, फंक्शन एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे कांस्टेंट वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो क्या तीनों वैल्यू सेम आया, नहीं आया, यहाँ पे जो है वैल्यू सेम नहीं आया, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x, ये दोनों वैल्यू सेम आया है बट नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x।
जो इक्वल नहीं है उसको जो है नॉट इक्वल्स के साइन से दिखाएंगे। ये दोनों इक्वल था, ये इक्वल नहीं है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस नहीं है, तो कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या लिखेंगे, डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है मेरा, ठीक है। अब तक हम कंटिन्यूअस करवा रहे थे, अब तुमको डिसकंटिन्यूअस दिखा दिए। जल्दी से नोट डाउन करो, हम एक एक करके सारा सम्स आप लोग को अभी बता देंगे, ठीक है। इस वीडियो में पूरा का पूरा SND 5th सेमेस्टर का जो SND है, ये वाला बुक देखिए ठीक है। इसमें जितना भी सम्स है वो सारा सम्स एक एक करके हम बना देंगे अभी आपको। बस आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना और करके जाना, और 100% गारंटी कंटिन्यूअस से अगर सम्स देने का मूड हुआ तो सर इन्हीं सम्स में से आएगा, ये हम आपको लिख कर दे रहे हैं, गारंटी। और नहीं अगर आया ना सम्स, आप इसी वीडियो में आके सर हमको 2-4 बात सुना सकते हैं। इतना हम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं कि जितना सम्स हम आज करवाएंगे इस वीडियो में, ये सारा सम्स में से कोई ना कोई सम्स आएगा, कन्फर्म है, ठीक है। तो मुश्किल से 10-15 सम्स होगा, उसी 10-15 सम्स को आप जो है करके जाइएगा सर, एकदम 100% श्योर है उस जो आएगा ही आएगा। टारगेट रखिए सर 40 आउट ऑफ 40 लाने का, पास मार्क का टारगेट नहीं रखिए। बीकॉम सी 5th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट लोग बोलते हैं कि मैथ्स बहुत टफ है, मैथ्स टफ नहीं है सर, आप लोग टफ बना के रखे हैं। मैथ्स को समझने का ट्राई तो कीजिए, ऑटोमेटिकली मैथ्स जो है वो इजी होता चला आएगा। दुनिया का सबसे ईजीएस्ट सब्जेक्ट जो है वो मैथ्स ही है, और दुनिया का सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट भी मानो तो मैथ्स ही है। वो तो डिपेंड करता है कि वो कितना इंटरेस्ट लेके बनाता है। अगर रात में आपको नींद नहीं आ रही है, आप मैथ्स लेके बैठिए, आपको मज़ा आएगा बनाने में। अगर आपको मैथ्स से इंटरेस्टेड है तो कब रात से सुबह हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। और दुनिया का ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जहाँ मैथ्स से क्वेश्चन आते नहीं, इसीलिए मैथ्स को सीखने का ट्राई कीजिए। और टारगेट रखिए बीकॉम 5th सेमेस्टर में 40 आउट ऑफ 40 लाएंगे, नो पास मार्क, 40 में 40 चाहिए हमको, ऐसा टारगेट रखिए आप लोग। चलिए सर नोट कीजिए आप लोग, आई होप हो गया होगा। चलते हम लोग अगले सम्स में आते हैं, चलिए यहाँ है 1/2 माइनस एक्स एट x इक्वल टू, इस बार 3 दिया है। कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दोनों में से कोई भी हो सकता है। एक बार 1 दिया है और एक बार x माइनस हाफ दिया है। इसका वैल्यू है लेस देन 3, इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन 3। यानी अब हमको कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे प्रूफ करना है, 3 पे करना है, तो अब हम लोग 3 लेके चलेंगे, ठीक है। देखिए सर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स। यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स। 3 फंक्शन हम बारी बारी नोट कर लिए, एक प्लस, एक माइनस और एक एट x इक्वल टू 3। प्लस क्या दिखाता है, ग्रेटर देन, माइनस का दिखाएगा लेस देन, और जहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी नहीं है वो क्या दिखाएगा, x इक्वल टू। ध्यान रखिएगा सर। प्लस पे देखते हैं, प्लस मतलब ग्रेटर देन। ग्रेटर देन में फंक्शन कौन सा उठाएंगे, ये वाला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस x माइनस हाफ, है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू। x के बदले कितना पुट कर देंगे, 3 माइनस हाफ। तो इसको तो सॉल्व करना आता होगा आप लोगों को। कितना आ गया यहाँ पे सॉल्व करने पर, 5/2। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिएगा, 5/2 आएगा। यहाँ पर आइए सर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, मतलब वो फंक्शन जहाँ पे x का वैल्यू 3 से छोटा है। 3 से छोटा कौन है, 1/2 माइनस x, ये है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। तो 1/2 माइनस x के बदले 3 बैठा देंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा, -5/2, ठीक है। और एट x इक्वल टू 3 पे कांस्टेंट फंक्शन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। क्या तीनों वैल्यू सेम है, नहीं, तीनों वैल्यू अलग अलग आया है, तो ऑब्वियसली फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। फंक्शन क्या कहलाएगा, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस
एफ ऑफ एक्स एंड नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ ऑफ एक्स। तीनों वैल्यू सेम नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3। फंक्शन 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है, दैट मीन्स डिसकंटिन्यूअस है। तो यही हो गया आपका क्या, दैट इज प्रूफ। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करें। अगले टाइप में आते हैं। ठीक है, और भी समझ लेते हैं। एक मॉड वाला आएंगे, वो थर्ड टाइप में आएगा। अब हम सेकेंड टाइप बता रहे हैं। ठीक है, इसमें तो इंडिविजुअल दिया हुआ था, अब देखो कंबाइन करके कहीं पर देगा। देखिए सर, सेकेंड टाइप वाले में कैसा देगा सम्स। मान लीजिए यहाँ पे x दे दिया, यहाँ पे माइनस एक्स दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड व्हेन x लेस देन 0, यानी कंटिन्यूअस किस पॉइंट पे देगा, 0 पे। यहाँ जो पॉइंट रहेगा उसी पॉइंट को आप लोग लेके चलिएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अभी है क्या था। अब यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए और इक्वल टू के लिए, दोनों भी के लिए सेम वैल्यू दिया हुआ है। आप सब ध्यान दीजिए फर्स्ट वाले में कि ग्रेटर देन इक्वल टू दिया हुआ है, इसका मतलब है फंक्शन ग्रेटर देन होगा तो भी यही वाला फंक्शन उठाएंगे, और इक्वल टू होगा तो भी यही वाला फंक्शन उठाएंगे। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, देखिए सर, हम लिखते हैं पहले 3 फंक्शन लिखते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू, किस पॉइंट पे दिया है प्रूफ करने के लिए, 0 पे, कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, प्रूफ करके बताइए, साबित। ठीक है, एक ले लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और एक ले लिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। चलिए, 0 प्लस का मतलब क्या, फंक्शन 0 से बड़ा होगा। तो फंक्शन 0 से बड़ा कौन है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, x है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस फंक्शन या क्या बैठाएंगे, x बैठाएंगे। अब बताओ यहाँ पर क्या लिखते हैं, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, है ना। x के बदले क्या पुट कर देंगे, 0, हो गया काम खत्म। 0 माइनस का मतलब वो फंक्शन उठाइए जहाँ पे x का वैल्यू 0 से छोटा हो। जो 0 से छोटा यही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एंड माइनस एक्स। फिर क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, एक्स का कितना पुट करेंगे, 0। तो तुम बोलेगा -0 होगा, सर माइनस प्लस 0 के आगे कोई वैल्यू नहीं रखता। ठीक है, तो यहाँ पे -0 का मतलब 0 ही है। ठीक है, यहाँ पे आइए सर, x इक्वल टू 0, हम बोले थे, देखो यहाँ पे है ना ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन, और इक्वल टू वाले के लिए भी यही फंक्शन उठाते हैं। इसका मतलब ये होगा लेस देन इक्वल टू रहेगा, मतलब लेस देन के लिए भी यही फंक्शन, इक्वल टू के लिए भी यही फंक्शन उठाएंगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसीलिए हम इसको टाइप 2 नाम दिए हुए हैं। ठीक है, चलिए सर, यहाँ पे क्या देंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, लेस देन है ना, इक्वल टू है, सॉरी, इक्वल टू के लिए फंक्शन क्या आएगा, एक्स आएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, एक्स का कितना पुट कर देंगे, 0। अब देखिए सर, तीनों वैल्यू आपका सेम आया है, तीनों 0 आया है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। तीनों वैल्यू सेम आया है, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या है। ठीक है, जल्दी से नोट करें, हम लोग आते हैं अगले समझ में। चलिए सर, अगले समझ। अगला समझ लेते हैं।
दिया क्या है 3/2 माइनस एक्स 1/2 और 1/2 माइनस एक्स। एक में दिया है व्हेन 0 लेस एक्स लेस हाफ, व्हेन x इक्वल टू हाफ एंड व्हेन 1/2 लेस एक्स लेस 1। और आपको डिसकंटिन्यूअस है कि कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है प्रूव करने दिया x इक्वल टू हाफ पे। तो आप बोलिएगा सर कि यहाँ पर हाफ भी है 1 भी है 0 भी है, कैसे बनाएंगे? सर आपको उतना जो है नंबर को देखना नहीं है, आपको सिर्फ क्या देखना, किस पॉइंट पे मुन्ना हमसे बात किया है। हमसे मुन्ना किस पॉइंट पे बात किया? हाफ पे। तो सिर्फ हाफ पर ध्यान देंगे, अदर पॉइंट भाड़ में जाए, हमको उससे कोई दरकार नहीं है। 1/2 पे दिया है, चलिए सर 1/2 ही लेके चलेंगे। लिमिट x टेंस टू हाफ प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा? लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस एफ ऑफ एक्स। और तीसरा क्या होगा? लिमिट x टेंस टू हाफ एफ ऑफ एक्स। हाफ पर ध्यान दीजिए, 1 हाफ प्लस, इसका मतलब x का वैल्यू हाफ से ज़्यादा, ग्रेटर देन x का वैल्यू हाफ से ज़्यादा है। देखिए सर दिखाई देता होगा फंक्शन, यही है ना, x का वैल्यू हाफ से ज़्यादा, और ये क्या है? x का वैल्यू हाफ से कम है ना, ये हाफ से ज़्यादा है, तो हाफ से ज़्यादा है मतलब कौन सा फंक्शन उठाएंगे? 1/2 माइनस एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1/2 प्लस एक्स दैट इज हाफ ऑफ माइनस एक्स। आपको जिस पॉइंट पे दिया है सिर्फ उसी पॉइंट का बात करेंगे, अदर पॉइंट्स को हमको लेने देने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या माइनस है मतलब लेस देन हाफ, लेस देन हाफ यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी लिख देंगे x इक्वल टू हाफ माइनस, फंक्शन क्या चूज करेंगे? फंक्शन चूज करेंगे 3/2 माइनस एक्स। और इसका मतलब क्या है? इक्वल टू हाफ, इक्वल टू हाफ पे कितना दिया है? हाफ, सीधा वैल्यू पुट कर दिए हाफ 1/2। चलिए सर इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, यानी x की जगह क्या पुट हो जाएगा? हाफ, तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। यहाँ पे पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, x का क्या आ जाएगा? हाफ, तो कितना 2/2, कितना आ गया? 1। क्या वैल्यू सेम आया तीनों का? नहीं आया, तो नहीं आया इसका मतलब ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये क्या है? डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे कि फंक्शन इज, सॉरी पहले ऐसे लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू हाफ ऑफ प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू हाफ माइनस एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट x टेंस टू हाफ एफ ऑफ एक्स। ये तीनों वैल्यू क्या है? सेम नहीं है, तीनों को काट देंगे, तीनों वैल्यू सेम नहीं है। तो तीनों वैल्यू जब सेम नहीं है तो लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू हाफ, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। शायद इससे पहले हम काटना शायद भूल गए होंगे, एक बार देख लेना वहाँ पे कि फंक्शन जो डिसकंटिन्यूअस था उसमें दोनों काटे थे कि नहीं काटे थे। यहाँ काटना पड़ेगा, तीनों वैल्यू सेम नहीं है तो दोनों को काट देंगे, ठीक है। जल्दी से नोट कीजिए सर। चलिए सर अगले समस्या। चलिए अगला समस्या क्या दिया हुआ? थ्री प्लस 2x, उसके बाद 3 माइनस 2x, उसके बाद -3 माइनस 2x। अब यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और ही लिखा है, डिफाइन बिलो इज, अभी एक ही सम्स में दो दो चीज़ प्रूफ करने दिया है। बोला है फंक्शन साबित करो कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0
एंड डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3/2। ठीक है, दो बात लिखी गई है, फंक्शन कंटिन्यूअस है 0 पे, डिसकंटिन्यूअस है 3/2 पे, दो सम्स। तो दो सम्स है अलग अलग बनाएंगे, ये मत दिमाग में ले आना कि दो सम्स आया कैसे बनाएंगे, नहीं, दो सम्स है एक एक करके बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एक के बारे में सोचते हैं, 0 के बारे में। ठीक है, इसी फंक्शन में दोनों का वैल्यू दिया हुआ, हम रेंज लिखना भूल गए, सॉरी, हम लिख देते हैं -3/2 लेस देन x लेस 0 when less 3/2 when x greater than equal to 3/2। ये रेंज दिया हुआ है। हम क्या बोले, इतना ज़्यादा रेंज हमको देखना नहीं है, जिस पॉइंट का बात करेगा सिर्फ उसी पॉइंट का बात करेंगे हम लोग भी। कंटिन्यूअस 0 पे भी देखने बोला तो पहले 0 पे ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए सर पहले 0 पे लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x, फिर यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, और तीसरा वैल्यू क्या होगा कि लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। तीन वैल्यू है। ठीक है, 0 प्लस का मतलब ग्रेटर देन 0, 0 माइनस का मतलब लेस देन 0, और 0 का मतलब एट x इक्वल टू 0 का बात कर रहे हैं। देखिए सर 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आप ध्यान दीजिए सर, ये देखिए सर यहाँ पे है ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ग्रेटर देन 0 है मतलब फंक्शन क्या उठेगा 3 माइनस 2x, है ना। इसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, यानी x का कितना पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, 3, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, दैट इज यहाँ पे कितना आ गया 3 आ गया, है ना। चलिए सर 0 माइनस का मतलब लेस देन 0, अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देखिए यहाँ पर देखिए दिया हुआ है लेस देन 0, x लेस देन 0 है। अब लेस देन 0 मिल गया, फंक्शन क्या आएगा 3 प्लस 2x, तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस फंक्शन की जगह क्या बैठा देंगे 3 प्लस 2x, यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, यानी x की जगह क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे, 3 प्लस 0, 2 इंटू 0 0 होता है ना, और 3 प्लस 0 कितना हो गया 3 आ गया। अब एट x इक्वल टू 0 देखते हैं, देखिए सर ध्यान से, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू भी था, मतलब ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन लिए हम लोग और इक्वल टू के लिए भी इसी फंक्शन को लेना है। देखो यहाँ इक्वल टू का साइन है ना, तो इक्वल टू के लिए भी यही लेना है, तो लिमिट x टेंस टू 0 क्या आ जाएगा 3 माइनस 2x, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू। ठीक है, यानी x के जगह क्या पुट हो जाएगा 0 पुट हो जाएगा, 3 माइनस 0 दैट इज कितना आ गया 3। अब देखिए सर तीनों वैल्यू सेम आया है, तीनों वैल्यू अगर सेम आया है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f ऑफ x। तीनों वैल्यू हमारा सेम आया है, अगर तीनों वैल्यू सेम आया है तो लिखेंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। चलिए सर पहला सम्स तो हो गया, इसी क्वेश्चन का दो पार्ट था ना, एक पार्ट था कंटिन्यूअस प्रूफ करने का, तो कंटिन्यूअस प्रूफ कर दिए हम लोग। अब हमको प्रूफ करना है डिसकंटिन्यूअस, किस पॉइंट पे 3/2 पे, तो वो नेक्स्ट बनाते हैं हम लोग, पहले इसको नोट डाउन करें। चलिए सर सम्स यही है, ठीक है, बस खाली पॉइंट चेंज हो गया है। हम लोग इस अभी 0 लेके चले थे, अब हम लोग क्या लेके चलेंगे 3/2 को लेके चलेंगे, ध्यान रखिएगा सर 3/2, यानी अब यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3/2 प्लस f ऑफ x। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3/2 माइनस f ऑफ x, और यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंस टू 3/2 f ऑफ x। ये प्लस माइनस कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर होगा, प्लस मतलब ग्रेटर देन, माइनस मतलब लेस देन, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा सर। चलिए अब आते हैं हम लोग फंक्शन चूज़ करने पर कि फंक्शन ले तो ले किसको,
प्लस है मतलब ग्रेटर देन 3/2, ग्रेटर देन 3/2। यही देखिए सर 3/, या माइनस, ठीक है, ग्रेटर देन 3/2 है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 3/2। देखो ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन और लेस देन के लिए इक्वल टू के लिए भी यही फंक्शन लेंगे। देखिए सर यहाँ पे आपको हम हाईलाइट कर देते हैं, यही देखिए ग्रेटर देन है, x ग्रेटर देन 3/2, यह तो प्लस का मतलब ग्रेटर देन ही होता है, तो ग्रेटर देन के लिए बैठाते हैं, क्या आ जाएगा -3 -2x। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, x का क्या पुट होगा 3/2, ये 2 से 2 कट गया, -3 -3 क्या हो जाएगा -6, क्योंकि 2 माइनस है, साइन बैठेगा माइनस का, काम करेगा प्लस का। इसके बाद 3/2 लेस देन, माइनस है ना, लेस देन, ये देखिए सर यहाँ पे x लेस देन 3/2 है, ये -3/2 है, माइनस नहीं पकड़ना, यहाँ पॉजिटिव है, ये 3/, देखो -3/2 और 3/2 माइनस, ये दोनों में फ़र्क है, ये फंक्शन को दिखा रहा है कि वैल्यू क्या है 3/2, ये माइनस क्या दिखा रहा है कि उस फंक्शन को उठाइए जो लेस देन है 3/2 से, ठीक है, दोनों में फ़र्क है, तो इसको मत लीजिएगा सर, इसको लेना है x लेस देन 3/2, फंक्शन क्या आएगा 3 - 2x, तो x 3/2 माइनस क्या हो जाएगा 3 - 2x, लेस देन यही है 3/2 में, क्योंकि हमको पॉजिटिव 3/2 पे, हमको प्लस 3/2 पे प्रूफ करना है भाई, -3/2 नहीं दिया तो नहीं देखेंगे हम उसको। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, तो 3 - 2 इंटू 3/2, 2 कट गया, 3 - 3 कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब आते हैं इक्वल टू 3/2 में, ये देखिए सर बोले थे ना ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन, इक्वल टू के लिए भी यही फंक्शन, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3/2, यहाँ फंक्शन क्या आ जाएगा -3 - 2x, तो यहाँ पे हो जाएगा पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है, -3, x का क्या पुट कर देंगे 3/2, ये कट गया, -3 - 3 -6, यानी दो वैल्यू सेम आया है और एक वैल्यू सेम नहीं आया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 3/2 प्लस f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3/2 f ऑफ x, ये दोनों वैल्यू सेम आया है, बट लिमिट x टेंस टू 3/2 माइनस f ऑफ x ये सेम नहीं आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3/2, है ना, एक ही सम्स था, बस दो बार प्रूफ करने बोला था, 0 पे कंटिन्यूअस प्रूफ करने बोला था और 3/2 पर डिसकंटिन्यूअस प्रूफ करने बोला था, तो एक सम्स का 2 पार्ट हम दिखा दिए, जब भी ऐसा रहेगा तो एक एक पार्ट करके हम लोग बनाएंगे, ठीक है सर, आई होप क्लियर होगा जल्दी। चलिए सर, अब आते हैं हम लोग मॉड फंक्शन को लेके, कि जहाँ मॉड फंक्शन रहेगा वहाँ पे क्या करते हैं, मॉड फंक्शन जहाँ रहेगा ना वहाँ पर आपको जो है काम करना पड़ेगा। अच्छा, कहीं पर अगर x नॉट इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है ग्रेटर देन के लिए भी वही फंक्शन लेना है और लेस देन के लिए भी वही फंक्शन लेना है। अब देखो, अब दूसरे तरीके से देखते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि शो दैट वेदर द function is continuous or discontinuous, continuous or discontinuous at x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है,
ठीक है, ये टाइप 3 सम्स चल रहा है सर, याद रखिएगा। इससे पहले टाइप 2 चल रहा था, अब टाइप 3 में आते हैं। टाइप 3 वाले सम्स कैसे करते हैं देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया रहा आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड देन 3, यहाँ पे लिख दिया x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ पे लिख दिया x इक्वल टू 0। इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर यहाँ पर तो ग्रेटर देन और लेस देन है नहीं, हम बोलेंगे है, बताते हैं। नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है ग्रेटर देन के लिए भी वही फंक्शन लेना है और लेस देन के लिए भी वही फंक्शन लेना है, ठीक है। जब भी ऐसा रहे तो यही कॉन्सेप्ट माइंड में याद रखिएगा कि ग्रेटर देन के लिए भी वही फंक्शन, लेस देन के लिए भी वही फंक्शन हमको लेना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पे बोला है, 0 पे बोला है, तो 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर लास्ट क्या कर लेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स, ठीक है। 3 वैल्यू हम ले लिए। चलिए सर, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन, हम क्या बोले, नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब ग्रेटर देन के लिए भी यही फंक्शन, लेस देन के लिए भी यही फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 आ जाएगा। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। x के कितना पुट कर देंगे, 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 दैट इज 3 आ गया, है ना। यहाँ पे चलते हैं, लेस देन है मतलब लेस देन के लिए भी यही फंक्शन उठाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 2x प्लस 3, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, मतलब x का कितना पुट कर देंगे, 0, 2 इंटू 0 0, 0 प्लस 3 कितना आ गया, 3 आ गया, है ना। और x इक्वल टू एक्स, कोई प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे देखेंगे, तो x इक्वल टू 0 पे कितना है, 3 है, तो यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन क्या बैठा दिए, 3 बैठा दिए। इसका मतलब अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। तीनों वैल्यू मेरा क्या आया है, सेम आया है। अगर तीनों वैल्यू सेम आया तो यहाँ पे लिखेंगे सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, और यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। तो प्रूफ करने बोला था कंटिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस है, तो क्या लिख दिए, कंटिन्यूअस है भाई, ठीक है। तो ये सर नॉट इक्वल टू वाला खाली याद रखिएगा, इसीलिए इसको टाइप 3 में रखें। अब हम लोग आते हैं मॉड फंक्शन दैट इज टाइप 4 में, पहले इसको नोट डाउन करें। चलिए सर अगले समझ, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स बाई एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 व्हेन x इक्वल टू 0, इतना क्वेश्चन दिया गया। मॉड आया है, मॉड फंक्शन से जब भी कोई फंक्शन बाहर निकलता है तो 2 वैल्यू देता है, एक प्लस में और एक माइनस में। प्लस में तब देगा जब वो वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और माइनस में तब देगा जब वो 0 से छोटा होगा, ठीक है। बोलने का मतलब को समझिए। पहले आप फंक्शन बनाइए, ये मॉड एक बार प्लस और एक बार माइनस लेके आएगा, तो प्लस कब देगा मॉड, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा, और ये मॉड बाहर आके माइनस कब देगा, जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। यहाँ 0 है इसीलिए 0 है, 1 होगा तो 1 लेके चलेंगे हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो थर्ड वाला पार्ट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, फंक्शन को पूरी तरह सॉल्व कर लीजिए। यहाँ कटेगा तो 1 आएगा, 1 कब दे रहा है, x ग्रेटर देन 0। यहाँ कटेगा तो -1 आएगा, कब दे रहा है, लेस देन, और 1 कब दे रहा है, इक्वल टू। तो फाइनल फंक्शन आपका ये बना। अब इस फंक्शन पे आपको प्रूफ करना है कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे बोल देता है एट x इक्वल टू 0, ठीक है, ये बोल दिया गया है। तो पहले जब भी मॉड फंक्शन आएगा ना, सबसे पहले आप इसको जो है क्लियर कर ले पूरा। प्लस एक बार लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। प्लस कब लेंगे, जब ग्रेटर देन रहेगा, जो भी वैल्यू होगा 0 1 2 3 जो भी रहेगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए। और माइनस कब होगा, जब
छोटा होगा उससे। चलिए 3 फंक्शन निकल गया मेरा। अब हम लोग लेते हैं 3 तो वैल्यू। एक क्या लेते थे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स। एक क्या लेते थे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स। और एक क्या लेते थे कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये लेते थे हम। अब 0 प्लस का बात करते हैं। 0 प्लस मतलब वो फंक्शन जहाँ पे x का वैल्यू 0 से बड़ा हो। x का वैल्यू 0 से बड़ा है, वैल्यू कितना है 1, तो सीधा सीधी कांस्टेंट फंक्शन है 1 लिख दिए। हाँ, अब यहाँ पे आइए सर, 0 माइनस मतलब 0 से छोटा। 0 से छोटा कितना दे रहा है, -1 दे रहा है। ओके, और इक्वल टू 0 पे कितना दे रहा है, 1 दे रहा है, यहाँ 1 लिख दिया है ना। तो बताइए सर तीनों वैल्यू सेम है क्या, तीनों वैल्यू सेम नहीं है, तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। ये दोनों सेम है और ये सेम नहीं है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। हो गया आंसर मेरा। ठीक है, 3 फंक्शन में डिवाइड कर ली। तो मेन यही था कि मॉड फंक्शन को क्लियर करना। ठीक है, तो इसको नोट करें, मॉड फंक्शन का और एक सम्स लेकर आते हैं। चलिए सर अगले सम्स। देखिए सर अगला फंक्शन क्या है, मॉड वाला। मिला मॉड x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, नहीं x माइनस 1 ही है। और कब दे रहा है, व्हेन x नॉट इक्वल टू 1 है, और 0 दे रहा है व्हेन x इक्वल टू 1 है। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 है, इसका मतलब ग्रेटर देन और लेस देन दोनों आएगा, मॉड से बाहर निकलेगा। तो देखिए सर ध्यान से, पहले फंक्शन को ठीक करते हैं। मॉड से जब ये आएगा बाहर एक बार प्लस लेंगे, है ना। कब लेंगे भाई, जब x का वैल्यू 1 से बड़ा हो, क्योंकि वहाँ 1 है और इससे पहले वाले सेंस में क्या था, 0 था, यहाँ पे 1 है तो 1 से बड़ा। और एक बार लेंगे माइनस, माइनस कब लेंगे, जब लेस देन 1 होगा। और इक्वल टू 1 पे कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए सर यहाँ तक क्लियर होगा बात। अब इसके बाद और भी इसको सही कर लेते हैं। देखिए ये ऊपर नीचे कटेगा तो यहाँ पे खाली 1 आएगा, कितना पे, x ग्रेटर देन 1। यहाँ ऊपर नीचे कटेगा -1 आएगा लेस देन 1, और यहाँ पर 0 आएगा x इक्वल टू 1। तो मेरा फंक्शन क्या हो गया, हम ठीक कर लिए अपने फंक्शन को। अब हम लोग वही 3 वैल्यू लेके चलेंगे। अब इस बार क्या, किस पॉइंट पे बोला है, इस बार बोला है हमको 1 पॉइंट पे। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस 1 प्लस एफ ऑफ एक्स का मतलब फंक्शन का वैल्यू 1 से बड़ा। 1 से बड़ा पे फंक्शन कितना दे रहा है वैल्यू, सीधा सीधी 1 लिख देंगे। इसके बाद लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, 1 माइनस मतलब लेस देन 1, लेस देन 1 पे कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। और तीसरा होगा लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, 1 पे इक्वल टू 1 पे वैल्यू कितना दे रहा है, 0 दे रहा है। तीनों वैल्यू क्या है, डिफरेंट है, तीनों वैल्यू अलग अलग है। अगर तीनों वैल्यू अलग अलग है तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और लिमिट x टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स। तीनों वैल्यू मेरा क्या है, सेम नहीं आया है, तो तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, काट देंगे। तीनों वैल्यू सेम नहीं आया, इसका मतलब सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। हो गया प्रूफ। ठीक है,
तो इस तरह हम लोग जो है फंक्शन को कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कर सकते हैं। ये टाइप 4 था, ठीक है। टाइप 1 2 3 ये 4 मॉड फंक्शन टाइप 4 है। अब आते हैं हम लोग लास्ट टाइप नंबर 5 एंड आपका कंटिन्यूअस चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ख्याल रखिएगा सर आप लोग, जल्दी से इसको नोट कर लें। चलिए, अब हमको इतना देर से हम लोग क्या कर रहे थे, फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये प्रूफ कर रहे थे। अब जो ये लास्ट टाइप क्वेश्चन है इसमें फंक्शन बता देगा कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और आपको कोई कांस्टेंट टर्म का वैल्यू निकालने बोलेगा। मान लीजिए के का वैल्यू निकालने बोल दिया, या मान लीजिए कोई भी ऐसे कांस्टेंट टर्म जनरली के ही लेते हैं ये लोग। तो जब भी फंक्शन में कंटिन्यूअस बोल दिया है और के का वैल्यू निकालना है तो ये आएगा टाइप 5 में, ठीक है। चलिए सर, अब तक जो कर रहे थे कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस प्रूफ कर रहे थे हम लोग। चलिए, के का ए का कुछ भी वैल्यू दे सकता है। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू निकालने बोला है, लिखा है क्या, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलो। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर, x लेस देन इक्वल टू 1 एंड x ग्रेटर देन 1, ठीक है। और नीचे में लिखा है इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। क्वेश्चन ये है। अब इसमें देखिए सर, आप ध्यान से क्वेश्चन देख रहे हैं तो इसमें फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ नहीं करना है, कंटिन्यूअस बोल दिया है और आपको ए का वैल्यू चाहिए। कंटिन्यूअस वो लोग बोल ही दिया है कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है, आपस में इक्वल है। तो सर जैसे करते थे पहले वैसे सेम करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन लिखें, यहाँ क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स। अच्छा, अब बात आता है कि यहाँ पे तो सर किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, 1 पॉइंट पे बोला। अगर यहाँ पे नहीं भी दिया हुआ तो यहाँ पॉइंट देख लेना, 1 है तो 1 पे लेना है। 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, एक तो क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, और एक क्या लेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स, है ना। 3 वैल्यू, एक बार 1 प्लस, एक बार 1 माइनस और एक बार 1 लेते हैं। तो 1 प्लस का मतलब है कि वो फंक्शन जिसमें x का वैल्यू 1 से बड़ा हो। x का वैल्यू 1 से बड़ा है, देखिए सर क्या है, 3 माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। 3 माइनस ए एक्स के जगह 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू ए 3 माइनस ए रख दिए, ठीक है। यहाँ पे आइए, वो फंक्शन जिसमें फंक्शन का वैल्यू x का वैल्यू 1 से छोटा है, 1 से छोटा x प्लस 1, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स प्लस 1, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, ठीक है। 1 प्लस 1 दैट इज कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ जाइए सर, x इक्वल टू 1 पे देखिए सर, लेस देन के लिए भी यही फंक्शन, इक्वल टू के लिए भी यही फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू 1 एक्स प्लस 1, फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, पुटिंग द लिमिटिंग वैल्यू, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 दैट इज 2। अब हमको कंटिन्यूअस नहीं प्रूफ करने बोला, कंटिन्यूअस है, इफ इट इज कंटिन्यूअस, यहाँ पे लिखेंगे, देखिए सर लास्ट पार्ट, इफ इट इज कंटिन्यूअस। अगर ये कंटिन्यूअस है मतलब ये राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होगा,
लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। दोनों वैल्यू इक्वल है, अगर दोनों वैल्यू इक्वल है दोनों का वैल्यू पुट कर दो, 3 माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया 2। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू आ जाएगा 1, ए का वैल्यू कितना आ गया 1। 3 को उधर लेके जाइए, माइनस 1 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। देखिए सर हम सॉल्व करके बता ही दे रहे हैं, 3 माइनस ए इक्वल टू 2 था ना, प्लस 3 है, उधर क्या बन जाएगा -3। 3 में 2 गया 1, इन दोनों में बड़ा कौन है 3, इसके आगे माइनस है, माइनस 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 कैंसिल, ए इक्वल टू 1। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कितना आया ए इक्वल टू 1। तो ये था सर आप लोग का कंटिन्यूटी का जो है लगभग 5 टाइप सम्स, टाइप 1 से टाइप 5 तक हम करवा चुके हैं और इससे बाहर सम्स नहीं आएगा सर, याद रखिएगा, इससे बाहर एक भी सम्स बाहर से नहीं आएगा, इसी 5 टाइप में से एक टाइप में फंसेगा आपको। ठीक है, इतना सम्स आप कर लीजिए, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप बीकॉम के 5th सेमेस्टर का एग्जाम देने जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चैनल पे इसी तरह जो है बाकी सब चैप्टर का भी धीरे धीरे अपलोड किया जाएगा। डेरिवेटिव का कर दिए हैं, मैट्रिक्स का भी किया हुआ है और ये कंटिन्यूटी का आज हम कंप्लीट पूरा भेज दिए हैं, 1 शॉट में पूरा कंटिन्यूटी कंप्लीट है ये बीकॉम 5th सेमेस्टर वालों के लिए। हाँ, साइंस वालों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हम अभी नहीं किए हैं, सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन का ही किए हैं। साइंस वालों में अलजेब्रिक फंक्शन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, बट कॉमर्स वाले लोग का सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन ही है, उन लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं आता है एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप कि वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें, जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उन लोगों का 1 शॉट में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे का ये वीडियो। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैप्पी छठ पूजा। आज खरना है तो आप लोग एंजॉय करें, टाटा, हर हर महादेव।